शांति 21/8 के ईश्वरीय महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो। तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। प्रश्न है, ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियाँ क्या होंगी? जवाब, ईमानदार बच्चे कभी भी अपनी भूल को छिपाएंगे नहीं, फौरन बाबा को सुनाएंगे। वे बहुत बहुत निरअहंकारी होते हैं। उनकी बुद्धि में सदा यही ख्याल रहता है कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। वे किसी की डिससर्विस का गायन नहीं करते हैं, अपनी ही सर्विस में लगे रहते हैं। वे किसी का भी अवगुण देख अपना माथा खराब नहीं करते हैं। आज का गीत, धीरज धर मनुआ धीरज धर। ओम शांति। मेन पॉइंट्स, जैसे लौकिक में धैर्य दिया जाता है, कोई बीमार होता है तो क्या कहते हैं? धीरज धरो, ये ठीक हो जाएगी। तुम्हारी बीमारी के दुख के दिन बदलकर सुख के दिन आएंगे। तो यहाँ भी बेहद का बाप अपने बच्चों को धीरज देता है कि बच्चे, अब तुम्हारे लिए सुख की दुनिया आ रही है, बस यहाँ थोड़े ही दिन हैं। बाबा बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, दुनिया मुझे याद करती है। कोई उंगली की तरफ इशारा करता, कोई कैसे याद करता है, लेकिन सर्वशक्तिवान इस पुरानी दुनिया को पलट कैसे नया बना रहा है ये तुम जानते हो। योग बल से इस पुरानी दुनिया को भगवान पलटाते हैं। उंगली से ऐसा इशारा तो देते हैं, अल्लाह को याद करो, गॉड को याद करो। बच्चे समझते हैं कि बाप की याद से ये पत्थरों का पहाड़, ये पुरानी दुनिया बदल जाएगी। बाबा बच्चों को समझाते, तुम खूब सेवा करते रहो, हर एक को अपने कर्मों का हिसाब किताब भी देना है। बाकी हाँ, कन्याओं के कर्म अच्छे हैं। जिनकी शादी हुई है वह कहती है, हम तो कन्या ही होती तो अच्छा है, कितने जंजीरों में बंध गए हैं। बाबा कहते, बच्चे अच्छा संग रखो, खराब संग बहुत नुकसान करता है। तुम शिव बाबा को याद करो, किसी से ईर्ष्या नहीं करो। ये मत सोचो मैं गुजराती हूँ, मैं पंजाबी हूँ, ये सोचो मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। कोई बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक़ है। बाबा कहते, बच्चे, अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया नाक से पकड़ लेती है, इसलिए ध्यान रहे कि मुझे बाबा की याद में रहना है। बाकी यहाँ अवस्था तो ऊंच नीच हर एक की होती ही रहती है, फिर भी अपनी अवस्था पर ही ध्यान देना है। बाबा को याद करते रहेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। रेगुलर पढ़ना चाहिए, उठते बैठते बाबा को याद करो। बाकी याद में बैठते वक्त बाबा ने कहा, झुटके आदि नहीं खाने हैं। सवेरे का समय याद करने के लिए बहुत अच्छा है। भक्ति मार्ग में भी लोग सुबह याद करते हैं ना। बाबा ने कहा, तुम याद करेंगे तो तुम्हारी चढ़ती कला होती है, बाकी माया तो बिगड़ डालेगी ही। सवेरे उठकर बाप को याद नहीं करेंगे तो बच्चे, बताओ तुम्हें धारणा कैसे होगी? बाबा कहते, मैं बहुत जन्मों के अंत में आया हूँ, तुम्हें मनुष्य से देवता बनाता हूँ, तो तुम्हारी बीमारी आदि भी तो निकलेगी ना। तुम जितना याद करेंगे उतना अच्छा है, बाकी टाइम थोड़ा है। तुम अपने को कहते हो, बाबा हम आपके हैं। बाबा कहते, मेरे को टच, अर्थात मूल वतन में जाकर फिर इस दुनिया में कर्म करो, योग युक्त बनो, योग में रह कर के कर्म करो। स्वभाव बहुत मीठा होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। धारणा है, सर्विस का शौक़ रख, अपना और दूसरों का कल्याण करना, किसी की डिससर्विस का गायन नहीं करना, पर चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना, ईमानदार और निरअहंकारी बन सेवा को बढ़ाना, सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करना, कथनी और करनी को समान बनाना। आज का वरदान, संतुष्टता की त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले ऊंच पद के अधिकारी भव। सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए। हर एक को 3 सर्टिफिकेट लेने, बाप, आप और परिवार। परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात याद रखो कि रिगार्ड देना है। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे, इसमें निष्काम बनो। बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो और स्वयं संतुष्ट रहने के लिए श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। ये 3 सर्टिफिकेट ऊंच पद के अधिकारी बना देते। स्लोगन,
जो चित्र को ना देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। आज का स्वमान रहेगा, मैं श्रेष्ठ चरित्रवान आत्मा हूँ। ओम शांति।